ओके, तो हम शुरू करते हैं। आज हम नया टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे। नए टॉपिक के ऊपर, और हम हफ्ते से लेकर कुछ हफ्तों तक हम परमेश्वर के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। गॉड के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का जो नेचर है, जो चरित्र है, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर कैसा है। ठीक है, इस अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर को और भी जानने के लिए हमें मदद मिल सकता है। बाइबल से ही हम वचनों को खोलकर देखेंगे कि हम परमेश्वर का चरित्र कैसा है, परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है, परमेश्वर कितना ज्ञानी है, परमेश्वर कितना महान है। इन सब विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इन सब विषयों के ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर को जानना जो है बहुत क्या है, जरूरी है हमारे मसीही जीवन में। अगर हम परमेश्वर को हर दिन जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बाइबल को अध्ययन करना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, हमारे सृष्टिकर्ता को अगर हम नहीं जानेंगे, तो हम परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, जो विचार है हमारे जीवन में, उसको हम नहीं जान पाएंगे। तो जब हम परमेश्वर को बाइबल में जब हम देखेंगे तो हम परमेश्वर की परिकल्पना को हम समझ पाएंगे। परमेश्वर कैसा काम करता है, किस रीति से काम करता है, उसको हम और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से प्रार्थनाओं का जवाब देता है, परमेश्वर किस प्रकार से पापियों के बीच में काम करता है, परमेश्वर किस प्रकार से दुष्ट का नाश करता है, परमेश्वर किस प्रकार से धार्मिक लोगों के साथ या फिर उनके संतानगणों के साथ किस प्रकार से कार्य करता है। इन सब विषयों को हम और भी गहराई से जान पाएंगे अगर हम प्रभु परमेश्वर के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे। एक वचन आप मेरे साथ खोले, भजन संगीत में साम्स चैप्टर 14। साम्स चैप्टर 14 वर्स नंबर 1 में देखेंगे क्या लिखा है। भजन संगीत अध्याय 14 वचन 1। कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने जिन्होंने काम किए हैं ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो। दुष्ट लोग किसको नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जो मूर्ख होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख कौन होते हैं? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो सच्चाई को नहीं जानते, वे क्या है? मूर्ख है। जैसे कि नास्तिक हो गए। नास्तिक यानी कि जो बिलीव करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर जो है एग्जिस्ट करता नहीं है। नास्तिक इस प्रकार से विश्वास करते हैं। और बाइबल क्या कहते हैं उन लोगों को कि वे कौन है? मूर्ख है। ठीक है, तो हम धन्य है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। हम ब्लेस्ड है, ठीक है, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। और बाइबल का देखो पहला पुस्तक, पहला वचन को हम देखेंगे। जेनेसिस में खोले आप मेरे साथ। देखो बाइबल ऐसा पुस्तक है, विश्वास का पुस्तक, राइट। विश्वास से हम जीते हैं, विश्वास से हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं, विश्वास से हम सब कुछ कार्य करते हैं। तो बाइबल का भी जो पहला पुस्तक, पहला अध्याय, पहला वचन जो है एक विश्वास का वचन है, जहां पर यह लिखा है कि आदि में परमेश्वर, क्या लिखा है कि आदि में परमेश्वर। जबकि यह सच्चाई को जो है काफी सारे लोग विश्वास नहीं करते कि आदि में परमेश्वर नहीं है। ठीक है, आदि में क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है। लेकिन हम क्या विश्वास करते हैं कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर है हमेशा, वही सदा काल के लिए। और परमेश्वर क्या है? वो अनंत है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे जब हम बाद में अध्ययन करेंगे परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, कैसा है वो भी हम देखेंगे। तो यहां पर हम जब देखते हैं कि आदि में परमेश्वर, क्या लिखा है आगे हिंदी में? जेनेसिस 1:1। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ओके, यहाँ पर आकाश लिखा है, स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग होने चाहिए वैसे, पर हेवन लिखा है, स्वर्ग।
आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। तो आदि में, ठीक है, यहाँ पर हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और बाइबल में ये लिखा है कि जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता वो क्या है, मूर्ख है। लेकिन हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो हम कौन है, हम धन्य लोग हैं। आइए इसके लिए भी हम एक वचन खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन में आप मेरे साथ खोले, 2-3 हम वचनों को खोलेंगे पहले, ताकि हम हमारी स्टडी की शुरुआत कर सके। गॉस्पेल ऑफ जॉन, हालांकि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह को जो बिना देखकर विश्वास करते हैं वो धन्य है, बाइबल में लिखा है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स नंबर 28 एंड 29 में देखो क्या लिखा है। Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. ठीक है, ना तो हमने परमेश्वर को देखा, ना हमने परमेश्वर को बात करते हुए सुना, ना तो हमने अपने खुद की नजरों से हमने परमेश्वर को अभी तक देखा, नहीं देखे हैं हमने, कोई भी हम में से किसी ने भी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर तुम बिना देखकर विश्वास करोगे तुम क्या हो, तुम धन्य हो। ठीक है, हम ब्लेस्ड हैं, हम धन्य लोग हैं, और हम मूर्ख भी नहीं है क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है। ओके, तो हम पहला वचन आज के लिए देखेंगे कि परमेश्वर क्या है, और हम परमेश्वर की एट्रीब्यूट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। आइए हम पहला वचन खोलेंगे, भजन संगीत साम्स 147। साम्स 147 वर्स नंबर 4 और 5, वचन 4 और 5। He telleth the number of the stars, he calleth them all by their names. Great is the Lord, and the great power, his understanding is infinite. इनफाइनाइट। ओके, हिंदी में कोई पढ़ सकता है? वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। 5 भी, वचन 5। प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि और संपाद है। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या है, सर्वज्ञानी। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्या है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी। अगर हम देखेंगे मनुष्य के बारे में, अगर हम परमेश्वर और मनुष्य का अगर हम तुलना करेंगे, हम मनुष्य क्या है, हमारा सब जो सोचने का जो क्षमता है वो सब क्या है, वो लिमिटेड है। ठीक है, हमारा एक सीमा रहता है कि हम इसके आगे नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, हमारी जो सोचने की जो क्षमता है वो क्या नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि इसका एक सीमा, हमारा एक सीमा रहता है। जहां तक परमेश्वर ने हमें क्षमता दी है वहां तक हम समझ पाते हैं, वहां तक हम सोच पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं, हम बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को पूरी तरीके से जानने के लिए कोशिश करने के वजह क्या होते हैं, बहुत सारे कारणों के ऐसे जानने की वजह से बहुत से लोग परमेश्वर को विश्वास करना बंद कर देते हैं, परमेश्वर को विश्वास नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर को कंप्लीटली समझना चाहता हूं। और जब उन लोग बाइबल में परमेश्वर को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं हमारे छोटे से दिमागों से, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत काफी क्या है, छोटा दिमाग है। ठीक है, काफी से लोग बोलते हैं हमारा दिमाग घुटने में भी रहता है। तो हमारा दिमाग छोटा होने के वजह से क्या होता है, बहुत से लोग परमेश्वर को समझना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को कंप्लीटली समझ जब पाऊंगा, जब मैं परमेश्वर को जब पूरी तरीके से समझ पाऊंगा, तब मैं परमेश्वर को विश्वास करूंगा। इससे अभी हमने रिसेंटली 2 हफ्ता पहले मूवी देखे थे, राइट, जहां पर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश कर रहे थे, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहे थे कि क्या यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर है कि नहीं। जब उसने खोजबीन करना शुरू किया परमेश्वर के बारे में, जब उसने जांच पड़ताल करना शुरू किया परमेश्वर को समझने के लिए बारे में, जब उसने शुरू किया, बाद में अंत में क्या हुआ, उसने उद्धार पाया, उसने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को स्वीकारा। ठीक है, तो हम चाहे जितना भी कोशिश करें, जितना भी हम हमारे
इस छोटी सी बुद्धि से जितना भी हम परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश करें, जितना बाइबल में दिया गया है, जितना हमारी सोचने की क्षमता है, उतना हम परमेश्वर को समझ पाएंगे। उससे अधिक हम अगर परमेश्वर को समझने के लिए कोशिश करेंगे, हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे, और ये क्या है, नामुमकिन है। कोई भी आज तक परमेश्वर को कंप्लीटली 100% क्या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर हम परमेश्वर को 100% समझ पाते हैं तो परमेश्वर को क्या नहीं, परमेश्वर क्या नहीं हो पाएंगे, फिर परमेश्वर नहीं हो पाएंगे। अगर परमेश्वर को अगर हम 100% समझ पाएंगे पूरी तरीके से, तो परमेश्वर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सोच से भी क्या है, अपरंपरा है। वो हमारे सोच से भी महान है, जिसको हम अपने शब्दों से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है। हम हमारे शब्दों से हम बोल नहीं सकते। परमेश्वर के बारे में भूल जाओ, चलो हम इंसान के बारे में भी हम नहीं समझ पाते कि इंसान कैसा है, राइट। एक समय बोलेंगे कुछ और, दूसरे ही क्षण कुछ और बोल जाएंगे। हम समझ नहीं पाते इंसान कैसा इंसान है। कभी कभार हम क्या हो जाते हैं, हम गुस्सा कर जाते हैं इंसानों के ऊपर, लोगों के ऊपर है। कैसा इंसान है, अभी बोला था आएंगे, अभी 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 बोल रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कैसा इंसान है, पता नहीं पागल हो गया कि क्या। हम ऐसा गुस्सा करते हैं इंसान के ऊपर। तो सोचो, हम परमेश्वर जिन्होंने हमें बनाया है, वो कौन है, सृष्टि करता है, इसके बारे में हम कैसे समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। उतना ही हम समझेंगे जितना हमें दिया गया है बाइबल में। ठीक है, इतना ही हम समझ पाएंगे जितना हमें बाइबल में दिया गया है। एक वचन आप मेरे साथ खोले, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20, वापस वही गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स नंबर 31 में देखो क्या लिखा है। ओके, 30 में देखो, 30 एंड 31। And many other signs truly if Jesus in the presence of his which are not written in this book. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ of God, and that believing ye might have life through his name. ओके, तो यहाँ पर हमें उतना ही दिया गया है जितना कि हमें जरूरत है, जितना कि हमें जरूरी है। अगर हम सोचेंगे कि मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, 20 दिन से मैंने कुछ खाना नहीं खाया, अगर मैं बोलूँ किसी को, मैं बोलूँ कि मुझे सब प्रकार के खाने चाहिए, एक ही वक्त में मैं सब खा जाऊंगा, मुझे बिरयानी भी चाहिए, मुझे चिकन भी चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अगर मैं सब कुछ इकट्ठे एक ही साथ में सब कुछ खा लूं तो क्या हो जाएगा, मेरा पेट फट सकता है और मैं बीमार भी हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने हफ्ते भर नहीं खाया, जैसे कि हालांकि हमने हफ्ते भर नहीं खाया, पिछले हफ्ते को खाने के लिए नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि अगले हफ्ते हम जैसे ठीक हो जाएंगे पूरा दबा के खाएंगे, पेट फटने दो या फिर चाहे जो कुछ भी होने दो, ऐसा नहीं। ठीक है, एक क्या रहता है, एक प्रोसेस रहता है। धीरे धीरे करके सब कुछ हम जब चीजों को करना शुरू करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। कौन सा भी चीज अगर हम एक ही झटके में करने के लिए कोशिश करेंगे, वो नहीं हो सकता, वो हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। यहाँ तक कि अगर हम कसरत के लिए, काफी सारे लोग क्या करते हैं, कसरत करने के लिए आते हैं, उन लोगों को लगता है, उन लोग हैवी उठाने लगते हैं और चोट लग जाती है। उन लोगों को लगता है कि मुझे एक दिन में क्या बनाने हैं, मुझे बॉडी बनाने हैं एक दिन में। तो जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं, और किसी किसी का शोल्डर इंजरी हो जाता है, किसी किसी का हाथ टूट जाता है, किसी किसी का पाँव टूट जाता है जब लेग प्रेस करते समय। तो काफी सारे इंजरीज हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि मुझे एक ही दिन में, एक हफ्ते के अंदर ही मुझे बॉडी बनाने हैं, जिसके चलते उन लोग अपने शरीर को खो देते हैं। तो जल्दी में कुछ नहीं होता है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, नहीं मुझे सब कुछ पता करने हैं, मुझे सब कुछ पता करने हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बाइबल में क्या लिखा है, जितना हमें जरूरी है, जितना हमें जरूरत है, उतना ही बाइबल में दिया गया है। परमेश्वर के बारे में भी हम अगर जानना चाहते हैं, जितना बाइबल में दिया गया है, उसी से हम क्या कर पाएंगे, परमेश्वर को जान पाएंगे। ओके, वापस हम आ जाएंगे भजन संगीत में, साम्स 147। वचन 4 और 5।
तो यहाँ पर हम छोटी सी एक नमूना को देखते हैं परमेश्वर के बारे में, ठीक है। में से शायद बहुत सारे लोगों ने ऐसे वीडियोस देखे रहेंगे पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है, पूरे यूनिवर्स का अगर हम वीडियो देखेंगे, ठीक है, अगर हम पूरे यूनिवर्स का, अगर हम काफी सारे वीडियोस अभी आते हैं यूट्यूब वगैरह में भी, रील्स वगैरह में भी, जहाँ पर दिखाते हैं कि यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है, और हमारा जो ये पृथ्वी है जो काफी छोटा, ठीक है, अगर हम सोचो मान के ले लो कि ब्रह्मांड का साइज इतना है, तो हमारा पृथ्वी कितना होंगे, बस इतना एक छोटा सा डॉट, ठीक है, ये भी काफी बड़ा हो गया, इससे भी और छोटा, ठीक है। तो इतना छोटा जो है हमारा पृथ्वी है, तो पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, और इसको बनाने वाला और कितना महान और कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। और लोग क्या क्या सोचते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता को समझने के लिए कोशिश करूंगा, तो सोचो ये हमारी छोटी सी पृथ्वी है, सूर्य का आकार ये हो गया, न जाने और कितने सारे प्लेनेट है जिसके आकार पृथ्वी से भी काफी बड़े हैं, मात्रा में विशाल है, ठीक है। पृथ्वी अगर हम देखेंगे काफी छोटा है, सूर्य के मात्रा में भी अगर हम सूर्य का भी अगर हम देखेंगे, सूर्य में काफी लाखों पृथ्वी जो है इसमें आ सकते हैं सूर्य में। अगर हम सूर्य का अगर हम साइज पता लगाने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है, लोग कहते हैं कि इसमें काफी सारे लाखों जो है पृथ्वी इसमें समा सकता है सूर्य में। तो सूर्य का अगर आकार इतना हो सकता है, तो पूरे ब्रह्मांड का आकार कितना होगा, और जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को, जहान को बनाया है, वो कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पर छोटी सी बस नमूना दिया गया है परमेश्वर के बुद्धि के बारे में। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, और वो कहता है कि वो सितारों का, राइट, तारों का वो संख्या भी बता देता है परमेश्वर। क्यों, कैसे वो बता सकता है? हम तो कभी गिन नहीं पाए, बचपन में काफी सारे लोगों ने कोशिश की रहेंगे गिनने के लिए तारे, अभी तो काफी तारे दिखते भी नहीं है। बस तभी हमारे समय में जब हम छोटे थे तभी काफी सारे सितारे दिखा करता था, झुंड झुंड में काफी सारे, एक ही जगह में इकट्ठे काफी सारे सितारे। अभी तो दिखते नहीं, अभी सब गैप गैप दिखता है, ऐसा दिखता है कि उस दूर एक है, उस तरफ एक है, तो सब अलग अलग। तभी अभी पता नहीं पोल्यूशन की वजह से शायद से ऐसा हो गए, लेकिन तभी काफी झुंड में दिखा करते थे, एक ही साथ इकट्ठे काफी सारे। तो हम बचपन में गिना भी करते थे सोते सोते, क्योंकि हम बाहर ही सोते हैं, हमारा बाहरी ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर हम गर्मी के समय हम बेंच लगाकर हम बाहर ही ऐसे सो जाते थे, सब लोग, परिवार लोग मिल करके, हाथ पे पंखा लेते हुए, उसको घुमाते हुए। हजरेस को पता रहेगा, ठीक है, ऐसा हम करते हैं गांव में, सब लोग इकट्ठे बैठते हैं शाम को। चांद भी काफी सारे क्या है, काफी रोशनी है, मतलब लाइट्स की भी जरूरत था ही नहीं तभी, लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही चांद का इतना रोशनी, और ऊपर से बहुत सारे तारे दिख सकते। तो हम गिना करते थे बचपन में ऐसे, तो कभी भी नहीं गिन पाते थे। अगर हम तब से लेकर अगर हम मरते तब भी अगर हम गिनने के लिए कोशिश करेंगे तो हम गिन नहीं पाएंगे, वो हमारे द्वारा क्या है, असंभव है। हम बस परमेश्वर की एक छोटी सी क्या है, एक सृष्टि है, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर का महानता देखो, परमेश्वर का बुद्धि देखो, परमेश्वर का ज्ञान देखो, परमेश्वर का समझ क्षमता देखो, कि परमेश्वर जो तारों का भी नंबर संख्या बता सकता है। और ये भी लिखा है कि तारों का भी क्या है, नाम है, ठीक है। तारों का देखो, सोचो कितने सारे तारे होंगे, कितने सारे तारे होंगे, आप बस सोच के देखो कितने सारे तारे हो सकते हैं। और उन सब तारों का भी क्या है, नाम है। हर एक तारों का क्या है, एक एक अपना अपना अलग अलग नाम है। और परमेश्वर कहता है कि मैं उन सब तारों को नाम से पुकारता हूं। हर तारों का परमेश्वर नाम जानता है, ठीक है। तो अगर हमें अगर 10,000 भी तारों का नाम दिए जाए तो हम उसको याद नहीं कर पाएंगे। अगर हमें लिस्ट में भी लिख के दिया जाए, अगर 100 भी हो या फिर अगर 1000 भी हो, वो नामुमकिन है, हम शायद से उसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे 1000 तारों का नाम भी। तो सोचो यहाँ पर कितने सारे लाख करोड़ तारे हैं, जहाँ पर परमेश्वर सारे तारों को संख्याओं में जानते हैं और सारे नामों को भी जानते हैं। ओके, आइए और एक वचन आप मेरे साथ खोलें, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10,
मत्ती लिखे सुसमाचार अध्याय 10 10:30 में देखो। The many hairs of your head are on our सबका इधर हेयर फॉल होता है, राइट? जब हम नहाते हैं, जाते हो औरत लोग परेशान है हेयर फॉल से, हेयर फॉल होता है बोलकर। समस्या है इनको है, दिन परेशान बता रहा था, वो काफी परेशान है हेयर फॉल को लेकर। आदिवासी ऑयल अभी काफी एडवर्टाइज चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर, हर कोई जा रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में कोई पढ़ सकता है 10:30? ओके, हमारे बाल के जो संख्या है वो भी परमेश्वर जानता है। हम अपने खुद के बाल के मालिक है, उसके बावजूद हम हमारे बाल की संख्या को नहीं जान पाते। हर दिन बाल झड़ते हैं, जब हम नहाने जाते हैं, जब हम कंघी करते हैं, न जाने कितने सारे बाल झड़ते हैं हमारे। ठीक है, तो हर दिन माइनस होते रहता है, हर दिन क्या होता है, हमारा हेयर माइनस होते रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बालों का जो संख्या है वो भी जानता हूं। वो बस परमेश्वर एक नमूना दिया है, एग्जाम्पल दिया है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ठीक है, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हम हमारे अंगों के बारे में हमें नहीं पता रहेगा कि हमारा खून कैसा दौड़ रहा है अंदर, कैसा क्या फंक्शन हो रहा है हमारे शरीर में, क्या सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर हमारे शरीर के बारे में सब कुछ जानता है। इब्रानी में लिखा है शायद से कि परमेश्वर हमारे शरीर के अंगों के बारे में भी सब कुछ जानता है। ठीक है, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 नमूने देखे हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर क्या है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे उद्धार को भी जानता है, वो हमारे विश्वास को जानता है, हमारे जीवन की जिस प्रकार से हम चाल चलन करते हैं, जिस प्रकार से हम हर दिन चलते हैं, वो सब कुछ भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे सारे रहस्यमय कामों को भी परमेश्वर जानता है, देखता है। ठीक है, परमेश्वर सब जानने वाला परमेश्वर। इसीलिए हमें बहुत ही सावधान जीवन को जीना है, बहुत से फेथफुल जीवन को जीना है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर वो सब कुछ देखता है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि अंत में हमें इसका लेखा देना होगा। अगर हम सही तरीके से जिएंगे परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, तो हम परमेश्वर की ओर से काफी सारे पुरस्कार को हम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हमें सजा भुगतना पड़ेगा। ओके, अभी हम दूसरा पॉइंट पर जाएंगे। इब्रानी में हम खोलेंगे इस समय, गॉस्पेल नहीं, हिब्रू। अभी हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में देखेंगे। हिब्रूज चैप्टर 6 वचन 18 में देखेंगे। There were two immutable things in which it was impossible for God to lie. We might have a strong consolation to have fled for refuge, to lay hold upon the hope set before us. ओके, हिंदी में कोई रीड कर सकता है? बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर पर झूठा कहना दृढ़ता से हमारा लालच बांध जाए, शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने। ओके, ठीक है, हो जाएगा इतना में। तो हमने बाइबल स्टडी में, थर्सडे बाइबल स्टडी में हमने सीखे भी थे कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं कि परमेश्वर ऑल पावरफुल है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे चीजों को देखा, ऐसा चीज को हमने अभी देखा कि परमेश्वर क्या नहीं कह सकता, परमेश्वर क्या नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले।
राइट। परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, केवल इंसान ही झूठ बोलता है। हम जो इंसान क्या कहते हैं, हम झूठ बोलते हैं, चाहे वो चाहे वो खुद के अपने लोग हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो। हम क्या कहते हैं, अपनों से भी हम झूठ बोलते हैं, दुश्मनों से भी हम झूठ बोलते हैं, यहां तक कि हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, शायद से परमेश्वर से भी हम झूठ बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम वायदे करते हैं कि परमेश्वर मैं ऐसा ऐसा करूंगा, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम परमेश्वर को क्या देते हैं, हम धोखा देते हैं, हम परमेश्वर से हम झूठ बोलते हैं। ये हमारा क्या है, स्वभाव है, झूठ बोलना। लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी परमेश्वर क्या नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के डीएनए में क्या नहीं है, झूठ का शब्द नहीं है, झूठ का नाम नहीं है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकता जो कि पाप भरा हो। ठीक है, परमेश्वर ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकता जो कि पाप भरा हो। तो जो भी ऐसी चीजें पाप भरा हो, परमेश्वर वे सब काम नहीं करता। ओके, और एक वचन हम इसी के ऊपर गौर करेंगे, जो जेम्स में हम देखेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वचन 13 में देखो। Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर किसी को पाप में भी नहीं धकेलता कि ले पाप कर पाप कर। ठीक है, ये किसका काम है, दुष्ट का काम है। दुष्ट कौन है, शैतान का काम है। शैतान जो है लोगों को पाप में धकेलते हैं, शैतान जो है लोगों को परीक्षा में डालते हैं ताकि परीक्षा में गिरकर वो क्या कर सके, पाप कर सके। लेकिन परमेश्वर किसी को भी पाप करने के लिए क्या नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे कि ले पाप कर, पाप में गिर। ओके, ठीक है, ये इसके साथ हम और एक वचन खोलेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। ओके, उससे पहले हम देखेंगे जेरेमाया में देखेंगे, जेरेमाया चैप्टर 32 पुराने नियम में। जेरेमाया चैप्टर 32 वर्स नंबर 17। हे प्रभु यहोवा, तुम बड़ी सामर्थ से और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरी नींद कोई काट सकती नहीं। ओके, ठीक है, इसी के साथ हम और एक वचन देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 19:26। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 19:26। But Jesus said unto them, Let man be impossible, but with God all things are possible. ओके, तो यहाँ पर हम जेरेमाया और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में देखा कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ क्या है, संभव है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ओके, परमेश्वर जो काफी सारे जो नास्तिक होते हैं उन लोग का भी दिल को, हृदय को परमेश्वर परिवर्तन कर सकता है, और ऐसा हुआ भी है। काफी सारे नास्तिक हैं, उद्धार भी पाए हैं। काफी सारे जो परमेश्वर विश्वास नहीं रखने वाले, बाइबल के खिलाफ बोलने वाले, बाइबल के खिलाफ लिखने वाले, ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद परमेश्वर उन लोग का हृदय को बदल सकता है। ठीक है, परमेश्वर असंभव कार्यों को भी कर सकता है। हमें लगता है शायद कितना बार जाए हम उनके घर में, कितना बार जाएं, कितना बार उसको हम गॉस्पेल सुनाएंगे, असंभव है, वो उद्धार नहीं पा सकता। नहीं, परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकता है। अगर हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे, परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे, उस व्यक्ति को भी अगर हम समर्पित करेंगे, लगातार दुआ करेंगे, अगर हम याकूब के जैसे अगर हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर असंभव कार्य को भी क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। क्यों? कि परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल। ओके, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है।
ओके, इसी के साथ हम और एक वचन देखेंगे, लास्ट वचन शायद। ओके, इफिशियंस चैप्टर 3। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20 में हम देखेंगे। हिंदी में कोई? इफिशियंस 3 का 20। और जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी हिम्मत और समझ से और जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी हिम्मत और समझ से सभी अधिक काम कर सकता है उन सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। ओके, ठीक है। आज हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, जितना हो सके हम अगले हफ्ते से अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आखिरी वचन यही था कि परमेश्वर जो है हमारी समझ से भी अधिक, ठीक है, जितना हम समझते हैं, जितना हम मांगते हैं, जितना हमारे पास बल बुद्धि शक्ति है, उससे भी अधिक परमेश्वर हमें दे सकता है और वो हमें देता है। हम समूह गाते हैं कि ये हमें हमेशा अपने जीवन में रखना है, हमारे हृदय में, हमारे मन में रखना है कि परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, वो कर सकता है। बस हमें क्या विश्वास से उनके पास आना है, ठीक है। हमारे जीवन में चाहे जो कुछ भी समस्या हो, शायद हमें लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब उल्टी दिशा में चल रहा है, सब विपरीत दिशा में जा रहा है, कुछ भी मेरे जीवन में लाइफ में सही नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं ये काम कर रहा हूँ वो भी सही नहीं हो रहा है, मैं पैसों की जरूरत है लेकिन पैसा भी जुट नहीं रहा है। चाहे बहुत सारे समस्या होंगे हमारे पास, लेकिन जब हम प्रभु के एट्रीब्यूट के बारे में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर सब जानने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे हर दुखों को जानता है, ठीक है। हमने वही स्टडी किया कि परमेश्वर सब जानने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर का जो समझ है हमारे समझ से भी अपरंपर है। तो जब हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर सब जानने वाला परमेश्वर है, कि परमेश्वर मेरे दुखों को जानता है, मेरे परिस्थितियों को जानता है, चाहे हमारे जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति है, जो कुछ भी आपका प्रार्थना का विषय है, आप ये समझे कि परमेश्वर सब समझने वाला, सब जानने वाला परमेश्वर है, तो अब आपकी सारी प्रार्थना को, समझ को, दुखों को आप प्रभु के हाथों में डाल दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि परमेश्वर नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। गॉस्पेल ऑफ लूक में लिखा है, लूक का 1:30 में, कि आइए मेरे साथ खोले, देखो क्या लिखा है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 30। Uh, 37 137। So with God nothing shall be impossible, ठीक है। तो ये वचन को याद रखें कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हमारी परिस्थिति को परमेश्वर बदल सकता है, राइट। परमेश्वर पानी को द्राक्षारस में बदल सकता है। आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सका, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। बस हमें क्या विश्वास से आना है, परमेश्वर हमारे साथ पहले से ही है, ठीक है। शायद नास्तिक लोगों का परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है वो उन लोगों का परमेश्वर नहीं है। हिंदुओं का परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है वो हिंदुओं का परमेश्वर नहीं है। जो हमारा परमेश्वर है वो मुसलमानों का परमेश्वर नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, तो हमें कितना विश्वास, कितना और हमें आनंदित मनाना है कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जब हम उनके पास आएंगे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमारे दुखों को, हमारे परिस्थितियों को बदल सकता है, ठीक है। तो ये हम इसमें प्रार्थना करते हैं। अगले हफ्ते को हम और भी गहराई से हम स्टडी करेंगे इसी के ऊपर। तो ये हम सब लोग आंखें बंद करते हैं और इसमें हम प्रार्थना करते हैं।